तो कक्षा आप सभी को समझ में आ रही है? जी सर। जी गुरुदेव। तो हमारे साथ साथ जो है आप लोग भी मेहनत करेंगे, तब तो सफल आप भी होंगे, हम भी होंगे। अगर आपको मैं सिखा पाऊंगा, आप सीख पाएंगे, तो हमें भी प्रसन्नता होगी और जो है आपको तो होगी ही। तो इसलिए आप सभी को सादर नमस्कार। राधे मैं राधे गुरु आचार्य जी। अंबिकेश दुबे, राधे राधे। मैं आचार्य अंबिकेश दुबे आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर कक्षा में प्रवेश करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभू श्रुतवाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीपुरे पतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्द वनीवसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। हमारी आवाज तो ठीक से जा रही है ना? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरुदेव। जी 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 गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये आकाश है, ये आकाश ये बताता है, इसका नाम है भाव। भाव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? भाव का मतलब क्या होता है? गुरुजी, घर या फिर वो स्थान जहाँ हम अस्तित्व। निरंतर निश्चित रहते हैं। प्लॉट। भाव मतलब होता है अस्तित्व, सत्ता। मतलब आपका भाव है मतलब है, तो मतलब कोई अस्ति, अस्ति मतलब है, मतलब भाव है। वो है तो भाव, नहीं है अभाव, है ना? अब तो इस भाव का मतलब होता है अस्तित्व। अस्ति मतलब है, सत्ता जो है, तो है तो कहीं न कहीं होगा। तो उस भाव को कहते हैं यहाँ पर स्थान। राधे राधे। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है? अब अब ठीक। तो भाव मतलब स्थान, सत्ता। तो ये है आकाश। और ये आकाश ये बताता है, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो सुनील जी ने अभी बोला, तो सुनील को ही ले लें। तो सुनील कोई व्यक्ति है, तो जब सुनील का जन्म हुआ, तो ये बताएगा कि जब सुनील का जन्म हुआ तो कौन ग्रह कहाँ थे, या कौन ग्रह किस स्थान पे थे, ये बताएगा। आज अगर अभी किसी बच्चे का जन्म हो, तो जो ग्रह जहां रहेगा वो आज के डेट का भरा जाएगा। जब सुनील का जन्म हुआ था, तो उस समय जो ग्रह जहां पर थे वो यह बताता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है, कुछ है नहीं। मतलब ये, अब इससे हमें ये पता लगा
कि जब सुनील का जन्म हुआ था तब सूर्य यहाँ था। तो ये राशि बताता है। तो राशि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी हम राशि का कोई नाम नहीं लेंगे। अगर हम अभी राशि का नाम लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ये जो भाव है, ये कितना भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 भाव है। इसमें जो लिखा रहता है वो भाव नहीं लिखा रहता, वो राशियां लिखी रहती हैं। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये बताने के लिए तो कितने भाव है भैया, 12। भाव मतलब स्थान, ठीक है, भाव मतलब स्थान। मिटाने वाला मैं कहाँ रख देता हूँ। जय हो। तो भाव मतलब स्थान, भाव मतलब सत्ता, कौन है, कहाँ है, ये जो बताएगा ये भाव है। तो आप लोग भाव से पढ़ेंगे। भाव क्यों पढ़ेंगे भैया, यह प्रथम भाव, ये फिक्स है। हम लोग जो जन्म कुंडली पढ़ते हैं वो हम लोग उत्तर भारतीय वैदिक जन्म कुंडली पढ़ते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत में है वह केपी पद्धति चलती है, कृष्णमूर्ति पद्धति। तो वहां में यहाँ में अंतर। यहाँ क्या है, ये जो भाव है ये फिक्स है। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, ठीक, ये फिक्स है। अब ये जहां राशियां चलेंगी, अब यहाँ पे जो राशि आएगी ये उसके हिसाब से फल बताएगा। जहां जो राशि आएगी तो उसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। हमें 3 चीजों को समझना है, राशि, भाव और ग्रह। तो राशि पढ़ लिए, भाव पढ़ रहे हैं, ग्रह पढ़ेंगे, और जब तीनों पढ़ लेंगे तब तीनों को मिला करके कैसे मिलाते हैं, कैसे फलित करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, तो हम लोग 12 भाव हैं, 12 भावों का नाम याद रखेंगे। क्या, पहला भाव है तन, पहला भाव है तन, दूसरा भाव है धन, तीसरा भाव है सहज, या इसको और कई नामों से जाना जाता है ना। राशियों को भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताऊंगा। तन, धन, सहज, सुख। इसका मतलब है कि व्यक्ति का सुख यहीं से पता चलेगा, ये घर फिक्स हो गया और यहीं से सुख पता लगेगा। संतान, शत्रु, ऋण, भार्या या दारा या पत्नी या प्रेमिका इत्यादि, है ना। आयु, मृत्यु, भाग्य, इससे भाग्य पता चलता है। और क्या क्या पता चलता है सब मैं भी बताता हूँ, ध्यान से जुड़े रहिएगा धैर्य के साथ। इसको धर्म भी कहते हैं। धर्म, कर्म, आदमी कौन सा रोजगार करेगा, क्या काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा, वो ये बताएगा। आय, लाभ, और ये व्यय, हानि, ठीक है। अब भैया इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे तन, तन मतलब होता है शरीर, तन मतलब शरीर। तो ये आत्मा, अपने बारे में, आत्मा के बारे में, रहस्य के बारे में, विद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में, ये सब कुछ। शरीर मोटा होगा कि पतला होगा, जैसे यहाँ अगर इस लग्न में, एक एग्जाम्पल अभी बताऊंगा नहीं बताऊंगा बाद में, एक एग्जाम्पल ताकि आप इसको समझ पाए। अगर इस भाव में कोई जलचर राशि हो जाए, और कोई जलचर राशि हो जाए जो वायु तत्व वाला कोई राशि हो, मतलब ग्रह बैठ जाए या दोनों जलचर बैठ जाए, तो उसका शरीर स्थूल होता है, वो मोटा होता है। ऐसे ऐसे शरीर मोटा होगा कि पतला होगा, दुबला होगा, बलिष्ठ होगा, गोरा होगा कि काला होगा कि सांवला होगा, कुरूप होगा कि सुंदर होगा, सुडौल होगा, ये भाव ये बताएगा। इसका विस्तार बहुत बड़ा है,
लेकिन हम लोग, ठीक है, तो ये क्या क्या बताएगा? सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम भाव को, ठीक है। अच्छा, एक इमेज, क्या बोलते हैं, कल्पना। भैया म्यूट रखिएगा, सुनील जी, जो कोई भी अनम्यूट हो उसको आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो दिक्कत होती है। अच्छा, ध्यान दीजिए आप लोग। मान लीजिए अगर ये कोई, ये आप है, कौन है? ये आप है, आपकी कुंडली है। मान लीजिए सुनील की कुंडली है, तो ये सुनील की कुंडली है, तो ये सुनील है, तो सुनील का विचार यहाँ किया जाएगा। सुनील के धन का विचार यहाँ किया जाएगा, इसके पास कितना धन है, कौन सी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है कि नहीं है। इसके बाद सहज, सुनील डरपोक है कि पराक्रमी है कि मजबूत है, यहाँ से विचार कर लेंगे। सुनील सुखी है कि दुखी है, सुनील का कैसा क्या चल रहा है, यहाँ से विचार। सुनील के संतान है कि नहीं है, यहाँ से विचार। सुनील के शत्रु है कि नहीं है, उधार बाड़ी लिया है कि नहीं लिया है, यहाँ से विचार। सुनील की पत्नी है कि नहीं है, कैसी है, किस स्वभाव की है, सुंदर है कि कुरूप है, कर्कश वाणी वाली है कि मीठे मधुर स्वर वाली है, ये सब यहाँ से पता लगेगा। सुनील की आयु कितनी है, मृत्यु कितनी है, सुनील के पत्नी की मृत्यु कितनी है, ये भी यहाँ से पता लगेगा। भाग्य कैसा है सुनील का, धर्म कैसा है सुनील का, यहाँ से पता लगेगा। सुनील के पिता, अभी रिश्ते नहीं बता रहा हूँ, रिश्ते भी बताऊंगा अभी, ठीक है। सुनील का कर्म क्या क्या है, कैसा कर्म करता है, बिजनेस करता है कि नौकरी करता है कि व्यापार करता है, क्या करता है, यहाँ से पता लगेगा। सुनील को आय लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस किस चीजों का आय लाभ हो रहा है, यहाँ से पता चलेगा। और व्यय हानि, सुनील को क्या नुकसान हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, क्या ये सब यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। गुरुदेव जी, गुरुदेव, सुनील की पत्नी नहीं है अभी। तो आ जाएगी, गुरुजी, आ वही जाएगी। 8 नंबर स्थान आयु और कौन है? मृत्यु, मृत्यु। जी जी। ऐसा है कि जो पंडित जी लोग हैं, पवन जी, आप सुनील जी के लिए पत्नी मनोरमान देही मनोवृत्तानुसारिणी, इस मंत्र का जप कर दीजिए, जल्दी से उनकी पत्नी आ जाएगी। वो इसके बाद आपको दक्षिणा भी देंगे पर्याप्त, लेकिन पत्नी आने के बाद, ठीक है। गुरुजी, पवन जी, व्यवस्था हम लोग खाली हैं। अच्छा, तो आप लोग ही जप दीजिए। सब कोई मिल के कर देते हैं गुरुजी। हाँ, ठीक है। तो अब कहीं एक देखिए से अधिक भैया, ना आ जाए। चलिए, ये बताता है अपना शरीर। अब हम रिश्ते पर देखेंगे। अब सुनील का अपना शरीर कैसा है, सुनील खुद कैसा है, सुनील का भाव कैसा है, सुनील का व्यवहार कैसा है, पता चला सुनील के अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ऐसा है कि नहीं है, ये बताएगा। सुनील किस स्वभाव का है, किस व्यवहार का, उसकी वाणी कैसी है, उसका कैसे संबंध रखता है, सुनील की सारी चीजें ये बताएगा। अब आप लोग एक कल्पना करो, अगर यही एक आदमी का चित्र बन जाए, एक आदमी हो जो ऐसे बैठा हो, मान लीजिए सुनील जी ऐसे बैठे हो, पालथी मार के, है मोटे भैया भी सेठ लगते हैं, तो सुनील जी ऐसे हो, तो इनका आंख जो है ये हो जाएगा, आंख। अब सुनील जी का मुंह इधर है, ध्यान दिए, किसी का भी सुनील जी का मुंह जो है इधर है, तो सुनील जी की ये जब ऐसे हो गए, तो दूसरा भाव दाई आंख और 12वां भाव बाई आंख बताएगा, ठीक है। ये दाई आंख बताएगा, ये बाई आंख बताएगा। अब पता चला कि ये भाव खराब है, तो तुम्हारी बाई आंख कमजोर है सुनील जी, चश्मा उश्मा लगाते हो कि नहीं? तो सुनील जी कहा, नहीं गुरु जी, चश्मा उश्मा नहीं लगाते। तो हमने कहा, ओहो, गलती हो गई, वो हमने दूसरी जगह देख लिया था, आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और स्वस्थ रहे। अब जो है, जब ये व्यक्ति ऐसे बैठे, अच्छा यहाँ भी ऐसे भूल गया था, और ये ऐसे कुछ है बनाते हैं। अब ऐसे करेंगे तो इसके नीचे हाथ आएगा ना, तो ये भी, ये बाई भुजा, ये दाई भुजा। जब ऐसे करेंगे तो ये दाहिनी भुजा तीसरा भाव और बाई भुजा एकादश भाव, ठीक है। तो ये दाहिनी भुजा, ये बाई भुजा, ये बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब सुनील जी का पैर यहाँ है, ये दोनों मुड़ा हुआ है,
तो पैर जो है बताएगा ये और ये, ठीक है। सुनील जी का जो पेट के नीचे का जो लिंग प्रदेश इत्यादि है वो बताएगा ये, ठीक है। अब पेट का बताएगा ये, ठीक है, इत्यादि। अब हम इस पर धीरे धीरे विचार, ऐसा आप एक कल्पना कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ये देखिए, स्वयं का विचार, अपना शरीर, अपना शरीर, नहीं मतलब गुरु जी अपना ये जो शरीर, अंग बताए हैं तो पहले वाले को कौन सा अंग रखेंगे, पहले प्रथम भाव को? मुख, 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 मस्तक, कपाल, पूरा चेहरा, ये इतना है ना। ये मुख हो गया, ये आंखें हो गई, ये भुजाएं हो गई, ये पेट, पूरा शरीर हो गया, दोनों पैर हो गए, ठीक। ऐसे गुरुजी मुद्रा में बैठने पर जी। गुरु जी पंचम और नवम भाव? ये घुटना भी बताते हैं, कटी भी बताते हैं, है ना। ये समय समय पर इनका स्थान बदलता है, कैसे और क्यों बदलता है हम ये बात भी बताएंगे आपको। ये क्या क्या बताते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ने दें तब तो सारी चीज बताएंगे, धैर्य रखिए। हम कोई भी चीज क्रम से, इस क्रम से लगा के बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब ये स्वयं का, किसका? स्वयं का, समझ आ रहा नहीं? स्वयं का। ये माता का, किसका? माता का। ये पिता का, स्वयं का, माता का, पिता का, चौथा। और ये पत्नी का। यही परिवार मुख्य होता है ना। यही परिवार मुख्य होता है, स्वयं, माता, पिता और पत्नी, ये चार, इसी को बोलते हैं चतुष्टय। अब ये चार भाव, प्रथम, सप्तम, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये चार भाव प्रमुख हैं। इनको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। स्वयं, माता, पिता, पत्नी, तन, सुख, दारा, कर्म, है ना। तो ये जो चार है ये मुख्य है, ये चतुष्टय है, इनको ध्यान में रखिएगा। अब भैया स्वयं का विचार इससे, माता का विचार इससे, पिता का विचार इससे, कोई अनम्यूट है सुनील जी, और पत्नी का विचार इससे, संतान, पुत्र का, बेटा बेटी का विचार इससे, पुत्र पुत्री। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अपने पुत्र पुत्री का विचार यहां से, अपने पुत्र पुत्री का विचार यहां से, लेकिन बेटा बेटी के पुत्र पुत्री का विचार यहां से, नवम भाव से। अपने पुत्र पुत्री का विचार पंचम से, बेटा बेटी के पुत्र पुत्री का विचार नवम से। अब ये जो है संतान, विद्या, वाणी, बुद्धि इत्यादि, ये जो है ये पंचम बताता है। तो ये धर्म, भाग्य इत्यादि चीजें बताता है, ठीक है। अपने पुत्र पुत्री का विचार पंचम भाव से, बेटा बेटी के पुत्र पुत्री का विचार नवम भाव से, ठीक है। अब पुत्र पुत्री की बात आई तो एक बात और ले लेते हैं। प्रथम अगर गर्भ का कोई लेके आ जाए, गुरु जी हमारी पत्नी के पेट में बच्चा है, तो ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या होगा? हमें कुछ समस्या तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, क्या कैसे? तो वहां पर पूछिए कौन सा गर्भ है। तो जब प्रथम गर्भ हो तो पंचम भाव से विचार करेंगे, और द्वितीय गर्भ हो तो सप्तम भाव से विचार करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं भैया, ये तन, स्वयं, शरीर, स्वयं सुनील जी, ठीक है, स्वयं है ये सुनील जी। अब इसके बाद सुनील जी के भाई बहन यहां तीसरे भाव, कहते हैं ना भाई जो है दाहिना हाथ होता है, तो दाहिना हाथ ये है, तो दाहिना हाथ का कौन सा भाव था? तीसरा भाव था। तो इसका मतलब भाई बहन का जो भाव होगा वो तीसरा होगा, ठीक है। तो 1 2 3, ये जो तीसरा भाव है ये भाई बहन बताता है। लेकिन कौन सा भाई बहन? छोटा भाई बहन, छोटा भाई है ना, बड़ा भाई नहीं। बड़ा भाई कहां से? तो यहां से, एकादश भाव से।
कहां से? एकादश भाव से, बड़ा भाई। ठीक है, अब भैया छोटा भाई बहन यहां हो गए, बड़ा भाई यहां हो गया, छोटा भाई दाहिना हाथ, बड़ा भाई बायां हाथ। ठीक है, यहां हो गई माता जी। कौन हो गई? माता जी। रिश्तों में जब अपनी माता जी की बात किया जाए तो चतुर्थ भाव, क्या? माता। यहां पता चला ये भाव खराब है, आपकी माता जी बीमार रहती हैं। हाँ गुरु जी, बीमार रहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, तो उनका चतुर्थ घर खराब है। ठीक है, अगर शनि महाराज यहां अगर रहें, आप लोग भाई म्यूट करिए, है ना, फिर कान में दिक्कत आती है, तो फिर मैं अगर इसको निकाल दूंगा तो आपकी बातों को मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, तो उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, तो मैं आपकी बात को सुन पाऊं, इसलिए आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही बोले, धैर्य के साथ। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, तो माता, पता चला शनि महाराज यहाँ बैठ गए, तो कहते हैं शनि महाराज की दृष्टि बहुत खराब होती है, तो शनि महाराज की दृष्टि यहाँ आ जाएगी तो यहाँ माता का स्थिति भी खराब। शनि महाराज यहाँ बैठ गए तो पिताजी की स्थिति खराब, है ना। अगर ये भाव खराब हुआ तो पिताजी की व्यवस्था डामाडोल, ये भाव खराब हुआ तो माताजी की व्यवस्था डामाडोल। ठीक है ना। अच्छा, उन्हीं के नहीं, उनके साथ साथ अपना पेट भी खराब व्यवस्था में। अच्छा, केवल यही नहीं, सुख भी, इस भाव का क्या नाम है? सुख। तो सुख की व्यवस्था डामाडोल, सुख में समस्या। इस प्रकार से ऐसे मैं बहुत इसमें। गुरुजी, भाव को लेके ये प्रश्न था मेरा। पूछिए भैया। गुरुजी, मतलब मैंने केपी भी पढ़ा है, तो गुरुजी उसमें मतलब आपके मतलब दोनों में भाव लगभग सारे सेम हैं, खाली एक ही भाव गुरुजी अलग है, और उसका आप खाली संदर्भ बता देते क्या है। उसमें नवम भाव में पिता को देखते हैं गुरुजी, और यहाँ पे दसम भाव में पिता को देखते हैं। गुरुजी ने तो नौवे भाव का कारण बता दिया, आप दसम भाव में पिता का कारण बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। গুরুজি প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে হচ্ছে পঞ্চম স্থান, আর দ্বিতীয় সন্তানের जी ক্ষেত্রে जी সপ্তম স্থান है। जी जी। हाँ, अब रुक धन्यवाद। जाइए भैया। हाँ, आप सब लोग म्यूट करिए। पर हाँ, आपने जो कहा ना पंचम भाव, अब आपने जो नवम भाव, पिता का विचार, पिता का विचार, वास्तव में ये दोनों सही है। वो इसलिए सही है, अपने यहाँ रामचरितमानस में दो कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, है ना। तो ये धर्म है, और धर्म हमेशा पिता के समान कहा गया है, इसलिए धर्म है। और ये कर्म है, और कर्म भी पिता के अनुरूप ही कर्म होता है ना। पिता जैसा कर्म करेगा पुत्र वैसा ही होगा। और जो कर्म का प्रभाव है, बिल्कुल सुख मतलब माता कहाँ रहती है? घर में। पिता रहता है बाहर। पिता काम करेगा, पिता कुछ करके ले आएगा, पिता अपनी मेहनत करेगा, तब संतान को खिलाएगा, तब संतान को सुख होता है। तो और इसके बाद जब ये कर्म करेंगे तब सुख होता है। इसमें जो है, ये जो दसम भाव है, अब इसका कारक कौन है? कारक इसका सूर्य है। ठीक है, और भी है। अब ये जो दसम भाव है, इसके जो कार्य क्षेत्र है, इसके जो कार्य क्षेत्र में कर्म का पूरा क्षेत्र हो गया, इसलिए कर्म की प्रधानता के कारण पिता का स्थान यहाँ पर ये माना जाता है। ठीक है, और वास्तव में पिता का विचार नवम से भी किया जाता है अपने यहाँ उत्तर भारतीय वैदिक जन्म कुंडली में भी, लेकिन पिता का मुख्य रूप से जो भाव है वो दसम भाव ही है, क्योंकि ये जो चार चतुष्टय हैं, ये चतुष्टय यही मुख्य रूप से एक परिवार बनाते हैं। और इसी में तन, सुख, पत्नी और कर्म, माता, पिता, तो माता के जस्ट सामने पिता, तो बहुत सारे कार्य उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे में इसका जो कार्य क्षेत्र है, इस कारण से मूल रूप से पिता का स्थान है। ठीक है, जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो गुरुजी ने तो सिर्फ धर्म का बताया था, आपने कर्म से बहुत बढ़िया बताया गुरुजी, एकदम क्लियर हो गया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम्म, चलिए, अब हमने देखा था भैया, हमने देखा था कि सुनील जी स्वयं विचार यहाँ के लिए, अब ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो भैया प्रथम भाव में जो है, तो सब लोग देख लीजिए भैया, प्रथम भाव से शरीर देखेंगे, 9 बज गए हैं, शरीर का विचार करेंगे, रूप का, किसका रूप कैसा होगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे तो पीडीएफ बना के भी भेज देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान दीजिए, हम आपको सारी चीजों के पीडीएफ बना के भेज देंगे। तो इसका यहाँ से विचार भैया शरीर का होगा, रूप का होगा, शरीर के रंग का होगा, ज्ञान का होगा, स्वभाव का होगा, सुख दुख का होगा, सुख दुख का विचार यहाँ से भी होता है, ठीक है। इसके बाद बलाबल होगा, स्वास्थ्य होगा, इसके बाद भैया दादी और नाना, दादी और नाना का विचार यहां से करेंगे, मामा और मौसी, मामा और मौसी का विचार यहां से करेंगे, दादी और नाना का विचार यहां से करेंगे, ठीक है। बेटा बेटी हमने बता दिया, सौतेली माँ यहाँ, सौतेली माँ दुश्मन के समान होती है, इसलिए जो है सौतेली माँ का विचार छठे भाव से, ठीक है। नौकर, नौकर का विचार अष्टम भाव से, ठीक है। अब ये नवम भाव से किसका किसका विचार होता है भैया, है तो नवम भाव से जो है गुरु जी, सबसे पहले गुरु जी, हमको धर्म में प्रवृत्त कौन करता है, तो गुरु जी करते हैं, तो गुरु का विचार, आचार्य का विचार, साला साली, साला साली का विचार, ये भाव खराब होगा तो उसके साला साली भी, उनकी भी तबीयत खराब है, समाज आर्थिक या किसी भी प्रकार से उनकी भी स्थिति में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो गुरु हो गए, साला साली हो गए, इसके बाद भाई की पत्नी, भाई की जो है पत्नी है, उसका भी विचार यहीं से करेंगे, भाई की पत्नी का विचार। हमने एक बात और बताया था, अपने पुत्रों का विचार पंचम भाव से, और चाहे बेटा का पुत्र पुत्री हो गया और चाहे बेटी का पुत्र पुत्री हो गया, दोनों का विचार यहीं से करेंगे, ठीक है। एक बात और बढ़िया मजेदार, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, अगर नकल नकली के लिए कौन स्थान है? आपने जब अपने आप को अनम्यूट किया तो इतनी तेज आवाज आई और जो है समझ नहीं पाया मैं कि आपने क्या कहा, फिर से कहिए। नकल नकली के लिए आप मैसेज में कर लीजिए, ठीक है। दादी और नाना का विचार यहाँ से, माता का विचार और ससुर का विचार यहाँ से, ससुर मतलब अगर ये सुनील जी है तो सुनील के ससुर जी का विचार यहाँ से होगा, अगर सुनील जी नहीं है, किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके भी ससुर का विचार, मतलब उसके पति के पिता का विचार यहीं से होगा, तो ससुर का विचार यहाँ से। और पिताजी, पिता का विचार और सास का विचार, अगर स्त्री की कुंडली है तो पत्नी, पति की माता, और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी की माता, सास का विचार यहां से करेंगे। अच्छा, ये दोनों अपोजिट हैं, थोड़ा सा मतलब ये ध्यान दीजिएगा, है ना। माता पिता, सास ससुर, है ना, तो माता के साथ ससुर और पिता के साथ सास, इन सब का विचार किया जाता है। ये यहाँ पे, या मामा और मौसी, साला साली, छोटा भाई बड़ा भाई, बहन, ठीक है, पत्नी, संबंध इत्यादि और सारी चीजें भी सब बताते हैं आपको एक साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बार
दामाद जी का विचार यहाँ से होता है, दामाद। और बहू का, पुत्र वधू, बहू का भी विचार एकादश, भाई लाभ होगा, आय होगा, तभी तभी तो पुत्र वधू। तो घर में बहू आई मतलब लक्ष्मी आई तो लाभ हुआ, तो ये पुत्र वधू। दामाद जी का भी विचार जो है यहाँ से, यहाँ बेटे की पत्नी और यहाँ बेटी का पति, इसका विचार यहाँ से किया गया। ठीक है, चलिए। तो भैया सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम भाव से। ठीक है, अब अगर जो लोग लिख रहे हो वो लोग लिख भी लें, ताकि हम लोग अब इकट्ठा विचार करें। प्रथम भाव, शरीर, रूप, शरीर का रंग, ज्ञान, स्वभाव, सुख दुख, बलाबल, स्वास्थ्य, दादी और नाना जी। ठीक है, दूसरा भाव, दूसरे भाव से धन धान, ये इसका क्या नाम है, धन। तन भाव, धन भाव, तो ये धन भाव है। तो जब ये धन भाव है, ये क्या दिख रहा है, परछाई? ठीक है, कोई नहीं। ये धन भाव है, धन धान्य, सोना चांदी, आज जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, कितना पैसा आपने, देखिए दो प्रकार की इनकम होती है भैया, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनकम दो प्रकार की होती है। एक इनकम हो कि बस गए बाजार में, कमाए, नौकरी किए, जो सैलरी मिली, कमाए, खाए, व्यय की, मतलब आय हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। और एक इनकम होता है कि हमारे पास इतनी जमीन है, इतने गाय भैंस है, इतना हमने बैंक में फिक्स करके रखा है। तो ये हुआ, कह सकते हैं कि ये आय, इनकम, कमाई वाला, धन वाला। और ये स्थिर वाला, जैसे कि चल अचल, है ना, ये दो अंतर दोनों के धन में मान सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें बहुत सारे पंडित जी लोग होंगे, तो रुद्राभिषेक करवाते हैं, सावन का महीना चल रहा है, पंडित जी किससे करवाएं, क्या चाहिए आपको, धन चाहिए, कौन सा धन चाहिए, चल संपत्ति की अचल संपत्ति। बोले चल संपत्ति तो गन्ने के रस से करवा लीजिए, बोले अचल संपत्ति चाहिए तो बोले शहद से करवा लीजिए। बोले इस बार गन्ने के रस से हो जाए, अगली बार जो है शहद से हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ भी दोनों भाव में ये अंतर है। ये बताता है कि आपका स्थिर धन, फिक्स धन, रखा हुआ धन, अचल संपत्ति, पैतृक धन, वो बताएगा ये। आपकी इनकम, आपकी लाभ, आपकी सैलरी, ये बताएगा ये। ठीक है, दाहिनी, अब ये ऐसे है तो दाहिना आंख ये, बाया आंख ये, तो ये जो है दाहिनी आंख, ये क्या बता रहा है, दाहिनी आंख। तो भैया अब जो है आप, तो दूसरा भाव देखिए, धन धान, सोना चांदी, आदि संपत्ति, कुटुंब, परिवार कितना है, कुटुंब, वाणी, ये आदमी बोलता कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, मधुर है कि कर्कश है, विद्या, इसका विद्या कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, खान पान कैसा है, भोजन, पत्रिका, कोई चिट्ठी, दाहिनी आंख और रत्न, ये जो है दूसरा भाव। तीसरा भाव पे आते हैं, छोटा भाई बहन, पराक्रम, साहसी है कि डरपोक है। जैसे अगर यहाँ तीसरे भाव में कोई 100 में ग्रह बैठ जाएगा तो डरपोक हो जाएगा वो, है ना। नौकर का भी विचार इससे किया जाता है। छोटा भाई है, यात्राएं, कुछ यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का विचार यहाँ किया जाता है। और दाहिना कान, जब हम यहाँ होते हैं तो कान जो है, तो तीसरे भाव से दाहिना कान और एकादश भाव से बाया कान, इसका भी विचार करते हैं। ठीक है, एक बार हमारे पास एक अचानक इमरजेंसी फोन आया, हॉस्पिटल में एडमिट है हमारी सासू माँ, क्या हुआ, कुछ समस्या, कुछ बचेंगे कि नहीं, क्या दिक्कत है। तो फिर हमने उनका प्रश्न कुंडली निकाला, तो उनके यहाँ पर जो है यहाँ पर राहु बैठा हुआ था। तो हमने कहा कि कान में समस्या है क्या, बोले हाँ कान का ही ऑपरेशन है। हमने कहा ओ, तो है ना, तो आपको तुरंत ये पता लग जाएगा, दाहिना कान और बायां कान। अब जो है आगे चौथा भाव भैया, तीसरा भाव में और शक्ति, हिम्मत, वीरता, है ना, इत्यादि। ये जो चौथा भाव है ये सुख का भाव है। किसका भाव, सुख भाव, इसका नाम है सुख का भाव।
और सुख होता है माता से। सुख होता है किससे? माता से। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सुख मतलब सुख के आपके पास बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य हो, मन में अगर शांति नहीं हो तो सुख मिल सकता है? नहीं। तो सुख का संबंध किससे है? मन से। मन का संबंध किससे है? चंद्रमा से। और चंद्रमा का संबंध किससे है? माता से। तो मन, सुख, चंद्रमा और माता, ये चारों चीज। अगर चंद्रमा खराब होगा तो माता बीमार रहेंगी, घर में गैया मर जाएगी, नहीं गैया मरेगी तो गैया के बच्चे मर जाएंगे, है। इसके बाद जो है दूध, अक्सर घर में दूध फटेगा, दूध गिरेगा, दूध खराब हो जाएगा। चंद्रमा खराब हो, माता बीमार रहेगी, मन भी बहुत चंचल है, ये करूं कि वो करूं, मन भी समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए जो है जिसको सुख चाहिए वो लोग अपनी माता की सेवा जरूर करें। सुख मतलब माता। अगर किसी का चंद्रमा बहुत खराब है, माता जी की सेवा करो, चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा। सूर्य खराब है, पिताजी की सेवा करो, बढ़िया हो जाएगा। माता जी को मिठाई खिलाओ, चंद्रमा बढ़िया होगा। पिताजी को मिठाई खिलाओ, सूर्य बढ़िया होगा, है ना। तो ये सुख मतलब माता। ये जो चौथा भाव है भैया, तो चौथा भाव जो है ये माता। तो माता, सुख, घर, मकान, घर है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है, निधि, जो निधि पहले होता था, जीवन बीमा निधि, ये निधि, वो निधि इत्यादि सब जो है चलता था। खेती बाड़ी, कितना खेत है, कितना इत्यादि सब। कार मोटर, भाई कार मोटर रहेगा तभी तो सुख होगा, नहीं कैसे सुख होगा। तो ये कार मोटर, बंगला, गाड़ी है, इसके बाद है कपड़े, वस्त्र इत्यादि, सोना मतलब आभूषण इत्यादि, पानी, नदी, फूल, सुगंध, ससुर जी और गाय भैंस इत्यादि का विचार यहां से किया जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ रहा है? सब में आ रहा है ये। ओ, आप लोगों को अच्छा कट गया। मैं बार बार स्क्रीन पर देख रहा हूं, मुझे नीचे जो है काला काला कुछ दिखाई दे रहा था। नहीं गुरुजी, हमारे अब यहाँ ठीक सब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ भैया, तो जो है चौथा भाव ये बताएगा। अब पांचवा भाव क्या बताएगा? आप लोग इसको लिख के भी रखना, पीडीएफ हम भेज देंगे, एकदम अक्षरशः पीडीएफ भेजेंगे हम। आप उसको याद करना, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना मेहनत आप भी करो। राशि भी एकदम याद रहनी चाहिए। अगर राशि भाव ग्रह तीनों याद नहीं रहे तो फटाफट यहाँ कैलकुलेशन कैसे करोगे? याद रहेगा तब तो कैलकुलेशन करोगे। तो आप इन तीनों चीजों को याद करके रखो ताकि फटाफट बताइए, और तुरंत जब फटाफट बताएंगे तो सारी कुंडली अपने आप खुलेगी। बस यही तीन आपको मेहनत करना है, केवल राशि, भाव और ग्रह, इन तीनों को समझना है। और समझेंगे एकदम अच्छे समझेंगे कि आपको याद हो जाएगा। याद नहीं भी रहेगा तो तुक्का लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पहुंचे? पंचम भाव में। तो पंचम भाव भैया, विद्या, बुद्धि, पुत्र पुत्री, पुस्तक, लेखन। अगर ये लेखक होगा तो ये भाव इसका मजबूत होगा। आत्मा संबंधी ज्ञान, विज्ञान, विद्या सब ये से पता चलेगा। आत्मा से ये भी, आत्मा भी यहीं से पता चलेगा। तंत्र मंत्र यंत्र यहीं से पता चलेगा। राजच्युत होना, पदच्युत होना, डिमोशन होना यहीं से पता चलेगा। बाकी मंत्री इत्यादि का, योग मंत्री इत्यादि का संबंध यहीं से पता चलेगा। टैक्स इत्यादि का यहाँ से पता चलेगा। भविष्य का ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान इत्यादि सब ज्ञान यहाँ से पता चलेगा। श्रुति, स्मृति, पेट, गर्भ और संतान और प्रथम गर्भ का विचार यहाँ से किया जाता है। पंचम भाव। छठम भाव में आइए तो देखिए मामा, मौसी, सौतेली माँ, है ना, ये तो हमने लिख दिया है। रोग, क्या इसको रोग होगा, क्या संबंधी रोग है, रोग का पूरा विचार यहाँ से। शत्रु, दुश्मन। अच्छा, शत्रु में भी दो चीज है भैया, दो चीज है। ठीक है, क्या है पता है? शत्रु का भाव दो ठो होता है, एक ये और एक ये दोनों शत्रु का भाव है। इन दोनों में क्या अंतर है पता है? ये है शत्रु, खुला हुआ चैलेंज है सुनील जी, और यह है गुप्त शत्रु।
इन सब ये शत्रु गुप्त रहेंगे, पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये नुकसान है ना, तो नुकसान होता रहेगा, पता लग जाएगा तो नुकसान बंद हो जाएगा। इसलिए ये है व्यय, हानि, तो गुप्त शत्रु है ना। और यहाँ शत्रु मतलब दिखने वाले शत्रु, चैलेंज करने वाले शत्रु, जिनका उपाय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये हो यहाँ पर हो गया शत्रु। उधारी, ऋण खाता है, पानी से डर, अगर ये भाव खराब हो गया मतलब उस आदमी को पानी से बहुत डर लगता है, कुछ बहुत ही खराब हो गया, मृत्यु कारक बन गया, इसका मतलब इसकी मृत्यु पानी से होगी, है ना। तो पानी का संबंध यहाँ से। जानवर से भय, पानी से भय, और मामा और मौसी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं सप्तम भाव में। ये केंद्र है, ये सबसे मुख्य है, इनका नाम इत्यादि में हम आपको बताएंगे, सब बताएंगे, कल बताएंगे आराम से। आज तो कक्षा का समय हो जाएगा हम लोगों को इतना ही देखते देखते। ठीक है, फिर भी एक दिन में अगर 12 भाव आप लोग समझ ले रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग 12 भाव को समझ जाते हैं एक दिन की क्लास में तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग, है ना। तो सप्तम भाव, सप्तम भाव भैया पति पत्नी, स्त्री की कुंडली है तो पति, और पत्नी और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। पत्नी का विचार यहाँ से होगा, पत्नी कैसी रहेगी, सुंदर रहेगी, काली रहेगी, उसकी आवाज कैसी रहेगी, उत्तम क्या स्वभाव, क्या चरित्र, क्या कार्य, धार्मिक रहेगी कि जो है। कभी कभी आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कुछ कुछ लोगों का ये 3 हो जाता है, तो ये 6 हो जाता है, तो ये 9 हो जाता है, तो ये 12 हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बड़ी मजेदार बात ये होती है यहाँ पे, ऐसे कंडीशन में यह है व्यक्ति स्वयं, यह माता, यह है पिता और यह है पत्नी। अब ये दोनों राशियां गुरु की हैं, 3 और 6, मिथुन और कन्या, ये दोनों राशि ये बुध की है। ठीक है, ये जो है 9 और 12 जो है गुरु की है। तो 9 और 12, तो इसकी पत्नी और पिताजी समान थिंकिंग वाले हो जाते हैं, समान विचार वाले हो जाते हैं, दोनों जो है बड़े धार्मिक हो जाते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझ बूझ के धैर्य के साथ काम करने वाले होते हैं। इस व्यक्ति का पिता भी और इस व्यक्ति की पत्नी भी, और इसके पिता के विचार इसके पत्नी के विचार मैच करते हैं, और होता इसके विचार और इसके विचार बुद्ध से मिलते हैं। ज्यादा धर्म कर्म नहीं, बराबर व्यवस्था, सारी व्यवस्था बराबर, दिमाग से काम बराबर लेना बराबर देना, हिसाब में एकदम तटस्थ। हमने एक ऐसी फैमिली को देखा, तो वहां पे फैमिली में उनके 2 बच्चे थे, एक बुध से, एक बुध का था, एक बृहस्पति का था, और दोनों में बिल्कुल अंतर। और जिसका माता, तो उनकी बड़े भैया की माता से खूब बनती थी, और दोनों जो है बुद्धि में, काम में, कंप्यूटर में, कार्य में, गणित में माता जी प्रिंसिपल, और बेटा भी मतलब एकदम एमटेक में बढ़िया बनती थी। और जो बेटी और एक पुत्र और पिता, ये दोनों बृहस्पति के, तो लोग बिल्कुल धर्म कर्म वाले, एकदम धार्मिक, बड़े मतलब एकदम दिखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे, सप्तम भाव में। इसलिए मैंने आपको याद दिला कि ये चीज यहाँ से पता लग जाएगा और आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में भैया पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप, है ना, नौकरी इत्यादि की पार्टनरशिप, बिजनेस का पार्टनरशिप और बिजनेस इत्यादि भी इसी यहाँ से विचार किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई गुप्त धन मिलना हुआ या लॉटरी वाटरी और यात्रा इत्यादि, और दूसरे बार गर्भ की स्थिति यहाँ से देखी जाती है, और इससे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, और डिटेल करेंगे हम इसको बाद में। 8वें में आते हैं गुरु नौकर, ये 8वां, ये 8वां भाव। ठीक है, 8वें भाव का जो है, इससे क्या देखा जाता है, तो आयु, मृत्यु और सौभाग्य। जैसे अगर पत्नी की कुंडली है तो पहले पति की मृत्यु होगी कि पत्नी की मृत्यु होगी, लोग पूछते हैं ना, तो अखंड सौभाग्य का पता यहीं से चल जाता है। व्यक्ति की कुंडली से पता, पति की कुंडली में पत्नी की आयु और पत्नी की कुंडली में पति की आयु का विचार यहाँ से
किया जाता है। सौभाग्य का विचार यहाँ से हो जाता है। पत्नी की कुंडली में यहाँ पर सूर्य हो तो पति की मृत्यु होती है अचानक से, लेकिन वो बाद में होगी, मतलब बाद में अवस्था में ही होगी, वृद्धावस्था में वो बाकी चीजें डिसाइड करते हैं, लेकिन जो है अचानक से मृत्यु होती है। ठीक है, ये हार्ट अटैक इत्यादि अचानक ही है। चलिए, इसके बाद मरे हुए व्यक्ति का धन, कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसका धन मिलना, अगर इसका ये भाव बहुत बढ़िया हो गया, अरे आपको तो मरे हुए व्यक्ति का धन मिलेगा, अरे वाह पंडित जी मिल चुका है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद वसीयत मिलना, किसी व्यक्ति कोई मर रहा है तभी तो वसीयत मिलेगा, और बीमा कंपनी का भी धन मिलेगा है। इसके बाद मृत्यु, क्लेश, झगड़ा, अपवाद, अपयश, बाधा, जहर से मृत्यु है, कैद के जेल, ऊंचाई से गिरना, नौकर इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है। बहुत भर गया है। तो वो अप्तम स्थान में है ना, अप्तम स्थान में, आप लोग ना ऐसा करिए कि आप लोग अपना मैसेज म्यूट करिए, मुझे अपनी आवाज रिपीट आ रही है, तो आप लोग अपना मैसेज जो है प्रश्न टाइप करके ही गूगल मीट में चैट कर दीजिए, और हमको कोई एक व्यक्ति, पवन जी या सुनीता जी, सुनील जी, कोई भी एक व्यक्ति हमको बता दे, क्योंकि हमको तो स्क्रीन दिखती नहीं है, तो बता दे। ठीक है, आइए अब हम विचार करते हैं जो है नवम भाव पर, धर्म पर। ठीक है, अब इससे क्या विचार होगा भैया, तो सबसे पहले तो भाग्य, व्यक्ति का भाग्य कैसा है? अच्छा, किसी के हाथों में यदि भाग्य रेखा ना हो, किसी के हाथों में यदि भाग्य रेखा ना हो, तो बाकी ज्योतिषी लोग बोल देते हैं नहीं तुम्हारा भाग खराब इत्यादि ये सारी चीजें, तो क्या बताता है पता हो, एक चीज और बताता है कि मतलब इसका भाग्य नहीं है, मतलब इसके आगे के जो भोगने वाले प्रारब्ध कर्म है वो नहीं है, मतलब इसका इस जन्म में मोक्ष हो सकता है। तो उस जन्म में मोक्ष स्वभाव को बताता है कि मोक्ष के पहले के व्यक्ति के स्वभाव क्या होते हैं। तो वैसे ये धर्म भी जो है, ये मोक्ष का विचार तो देखिए यहां से किया जाएगा। और जब कर्म अगर भाग्य है तो मतलब मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। मैंने बताया था ना, संचित कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों में से कुछ प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं, कुछ क्रियमाण कर्म हो जाते हैं। तो जो क्रियमाण कर्म होते, तो जो प्रारब्ध कर्म है उसी में अच्छे जो कर्म उसको भाग्य बोलते हैं। तो इसीलिए यहां से भाग्य का विचार किया जाता है और यहां से मोक्ष का विचार किया जाता है। मोक्ष मतलब सभी कर्मों का नष्ट होना, सभी कर्म चाहे किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे कोई भी कर्म शेष न रहे तो मोक्ष होता है। शून्य एकदम हानि की अवस्था, सारे कर्मों का क्षय हो जाना। और ज्योतिष जो है कर्म का ग्रंथ है, और ये कर्म कांड के ऊपर में देखने का ग्रंथ है, कर्म की विधि बताता है। इसलिए मोक्ष का भाव यहाँ द्वादश भाव से किया जाता है, और भाग्य का, पूजा का, पाठ का, धर्म का इत्यादि का विचार यहाँ नवम भाव से किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए इन दोनों में अंतर है, नहीं तो मोक्ष का भी भाव यही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये है द्वादश भाव। ठीक, अब समुद्र की यात्रा, समुद्र की यात्रा, समुद्र की यात्रा का विचार यहाँ से होगा। अगर यहाँ का कोई भाव बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है समुद्र की यात्रा करेगा। इसके बाद जो है गुरु, आचार्य, इसके गुरु कैसे हैं कैसे नहीं, गुरु के द्वारा इसे क्या ज्ञान इत्यादि, गुरु की स्थिति अगर खराब हो जाए तो इसका गुरु बीमार रहेगा इत्यादि ये सारी चीजें। ठीक है, साला साली, तीर्थ यात्रा, भाई की स्त्री, जीजा, जीजाजी का भी विचार यहीं से किया जाएगा।
पुत्र के पुत्र पुत्री एवं पुत्री के पुत्र पुत्री का भी विचार, मतलब नाती पोता का विचार यहाँ से किया जाएगा। यह है नवम भाव। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी दसम भाव की। ये सब हम आपको पीडीएफ लिख के दे देंगे और कक्षा खत्म होते ही आप लोग चिंता मत करना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए, आप लोग समझ लेना सब, इसलिए हम समझा दे रहे हैं सब। कर्म, ठीक है, कर्म। अब इसमें भैया दसम भाव में क्या है, म्यूट करिए भैया, देखिए कोई म्यूट किया है। अब ये दसम भाव में क्या है, ये देखिए इसकी सबसे बड़ी बात कि प्रथम, इंपॉर्टेंट, चतुर्थ, सप्तम और ये दसम, ये चारों मिलकर के चतुष्टय बनाते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है और इन्हीं को कहते हैं सेंटर, केंद्र। ठीक है, अब ये जो दसम भाव है ये बताता भैया काम धंधा क्या करोगे, नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा। अब जैसे शनि महाराज का प्रभाव है यहाँ पर, तो शनि जो है नौकरी का कारक है, तब भाई नौकरी करेगा। और अगर जो है यहाँ पर सूर्य महाराज आ गए और कुछ स्थिति खराब हो गई, या अगर ये खराब हो गया ये भाव, मुझे याद आ रहा है एक छोटी सी कहानी। मैं एक बार गया एक स्थान पर, तो वहां पर एक कुंडली मुझे दिखाई गई, वो भी मेरी परीक्षा लेने के लिए, बहुत ही उच्च, बगलामुखी वनखंडी हिमाचल में। तो नीचे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पंडित जी लोग अनुष्ठान कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक कुंडली दिखाया कि ये व्यक्ति क्या करेगा। असल में उनके किसी यजमान की थी, तो जब मैंने उसको देखा और मुझे एक दो बार लिखा, फिर विचार करना पड़ा। मैंने कहा कुछ नहीं करेगा। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, ये कुछ नहीं करेगा। ये व्यक्ति केवल हमेशा राजा की तरह रहना चाहता है, जो ये कहे सब लोग माने, कुछ काम न करना पड़े, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये बताता है कि व्यक्ति करेगा क्या। तो मतलब जिसका ये भाव खराब हो जाए, सूर्य खराब हो जाए, शनि खराब हो जाए, तो उसको क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और पता चला मतलब कि यहाँ पर प्रभाव सूर्य का हो गया कि एकदम ऐसा रजवाड़ा शौक चाहिए, लेकिन ये खराब हो गया, काम कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ शौक चाहिए, काम कुछ नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर और चंद्रमा खराब हो जाए तो बार बार नौकरी, अगर कुछ करना भी चाहे तो उसका मन बदल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तीनों चीज, चाहे सारी चीजें मिल जाए तो यही होगा। तो ये जो है भाव, ये चीज बताता है कि क्या करेगा, इसीलिए इसका नाम है कर्म। और कर्म जो है प्रतीक है पिता का। अगर पिता अच्छा संस्कार, अच्छा सब कुछ देगा तो बेटा जरूर अच्छा काम करेगा, इसीलिए पिता का भी भाव है। और यहाँ पर ये कर्म ही पिता का प्रतीक है ना। आइए तो दसम भाव को देखते हैं। तो सबसे पहले पिता का विचार और सास का विचार बताया था पिछली बार ना, सास का विचार। इसके बाद इसका क्षेत्र कितना होगा, ये कितना काम करेगा, इसका कार्य क्षेत्र कितना होगा, इसका विचार जो है ये बताएगा। इसके बाद जो है ये पद प्राप्ति, कौन से पद पे बहुत अच्छा हो गया तो पद, अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी, पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा। कर्म का, व्यापार का विचार, ट्रांसफर का भी विचार, प्रमोशन का भी विचार, और अगर घर से दूर रहना पड़े उसका भी विचार, प्रवास का। अगर ये स्थान बहुत अच्छा रहता है तो व्यक्ति को, उस अच्छे व्यक्ति को भी नौकरी में अच्छे पदोन्नति लेकर दूर घर जा करके दूसरी जगह बसना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसका पूर्व जन्म का भी विचार वहीं से किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एकादश भाव का। इस भाव का जब फलादेश करेंगे ना, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ कर्क आ जाए या मकर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को कौन सा काम बताएंगे आप? तो ऐसा आता है कि व्यक्ति क्या करता है, तो ऐसी व्यक्ति में तब यहाँ से विचार करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में
अगर इमरजेंसी आ जाए और यहाँ से नहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आदमी क्या काम करेगा ये या क्या करता है ये, तो तुरंत यहाँ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सुख काम से ही तो सुख आएगा। काम करेंगे तब आएंगे घर में, तब प्रेम से दो रोटी मिलेगी, सुख मिलेगा तो कर्म से ही सुख मिलेगा। कर्म से यहाँ डिसाइड न हो पा रहा तो यहाँ से भी विचार हो जाए, यहाँ से भी न हो तुरंत यहाँ विचार कर लिया जाए। क्या पता बिना काम किए पैसा आ रहा हो तो यहाँ से भी विचार कर लिया जाए, है पता ना धर्म से पैसा आ रहा हो तो यहाँ से भी हो जाए, है ना। लेकिन मुख्य जो है ये है, ठीक। अब हम बात करेंगे आय और लाभ एकादश। ये एकादश भाव है, 11वां भाव बोलते हैं, बहुत प्यारा भाव है। एक बार बीएचयू के 2013 में शास्त्री के एंट्रेंस एग्जाम में आया था कि ऐसा कौन सा भाव है जिसमें सभी ग्रह जा करके शुभ फल देते हैं। उसका उत्तर था दशम। लेकिन हमारे बीएचयू के जो एचओडी हैं ज्योतिष डिपार्टमेंट के, गिरिजा शंकर शास्त्री जी, वो लिखते हैं अपने पुस्तक में कि ये जो एकादश भाव है ये हमेशा शुभ रहता है, और यहां पर कोई भी ग्रह आ जाए शुभ फल ही मिलता है, मतलब इसका इतना महत्ता है, ठीक है। ये अलग भाव है। अब ये बड़ा भाई छोटा भाई, बाया कान दाहिना कान, तो बाया कान भी हो गया, है ना। इसके बाद बड़ा भाई भी हो गया, बड़ा भाई बाया, ठीक है। ये दाहिना कान ये बाया कान, तो बाया कान हो गया छोटा भाई, बड़ा भाई हो गया, ठीक है। आय लाभ, आय लाभ, ऐसा जब भी कल्पना करिए आप अपने सामने कुंडली देखिए तो कुंडली का मुख आपके सामने हो, ठीक है। सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तुरंत तीसरे भाव पे विचार गया कान, दूसरे भाव पे विचार गया आंख, चौथे भाव पे विचार गया पेट, छठे पे आठवें पे गया पैर, तो छठे पे दाहिना पैर, आठवें पे बाया पैर, तीसरे पे दाहिना कान, एकादश पे बाया कान, दूसरे भाव पे दाहिनी आंख, 12वें भाव पे बाई आंख, ठीक है। ऐसे देखिएगा, मतलब एक कुंडली आपके सामने, इसका मुख इधर है आपके सामने, ठीक। तो अब एकादश भाव में भैया हम लोग क्या क्या विचार करते हैं, आय लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, प्रशंसा, जो बहुत दिन को जैसे आप लोग बोलते हो बागेश्वर धाम सरकार इत्यादि सब जो जो भी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, तो ये उस प्रसिद्धि का विचार, यश का विचार यहाँ से किया जाता है, ठीक है। अब भैया इसमें जो है पुत्र वधु का विचार, बड़े भाई का विचार, बाया कान का विचार, बाया बाजू, ये देखिए हमने कहा था ये दाहिना हाथ, तो बाएं हाथ बाएं कंधे का विचार यहीं से होगा, ठीक है। एक सेकंड भैया धैर्य रखना आप लोग, ठीक है। म्यूट काहे नहीं हो रहा है।
पिन कर लिए सुनील जी, पिन कर लीजिए। हाँ भैया, आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एकादश भाव की। तो भैया, व्यापार से जो लाभ होगा हानि होगा उसका विचार भी आपके इसी से होगा। दामाद का विचार ये सब आपको बता दिया हूँ, पुत्र वधू का विचार एकादश से होगा। अब सुन लीजिए आप द्वादश भाव का, ठीक है। द्वादश भाव में व्यय, खर्च, दुख, खुफिया पुलिस, अगर खुफिया पुलिस पीछे पड़ी रहेगी मतलब द्वादश भाव। दरिद्रता, बहुत दरिद्र है द्वादश भाव। पाप, नुकसान, दुश्मनी, शत्रुता, कैद, शयन सुख है, शयन सुख, वाम बाया आंख, पैर, गुप्त शत्रु और निंदक इत्यादि का विचार इससे किया जाता है। एक बार मैं इसको फिर से दोहरा देता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस भाव की। जब हम ऐसे होते हैं, कुंडली आपके सामने होती है, तो दाहिना आंख द्वितीय भाव, बाया आंख द्वादश भाव। द्वादश भाव, इसका नाम है व्यय भाव और हानि। पता चला यहाँ शुक्र महाराज बैठ गए तो पता चला लड़की चक्कर, लड़कीबाजी में अधिक पैसा उगाएगा है। पता चला यहाँ बैठ गए तो भी स्त्री में अधिक पैसा उगाएगा है। तो मतलब व्यय होगा। अब व्यय किस क्षेत्र में होगा वो ये राशि बताएगी। राशि का परिचय तो आप लोग पढ़े ही हो। तो जब यहाँ से जब दोनों का संबंध होगा तो वो बताएगी किस क्षेत्र में व्यय होगा, किस क्षेत्र में हानि होगी है। लेकिन ये बताएगा व्यय हानि। तो ये द्वादश भाव ये बताता है। बाई आंख बताता है, शत्रु बताता है, गुप्त शत्रु बताता है। कभी कभी पैर का भी विचार इससे कर लिया जाता है। पैर का विचार इससे भी होता है, इससे भी होता है और इससे भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव मीन है। देखिए, अब जैसे यहां पर कोई चीज आ गया ना, यहाँ पर कोई चीज है, मान लीजिए सप्तम भाव, पत्नी का तो भाव सब बता दिए ना, लेकिन पता चला यहाँ पर लग्न ये है वन हो गया, मेष राशि हो गई। तो मतलब पत्नी कैसी होगी? मेष राशि की तरह होगी। लेकिन अगर यहाँ कोई बुरा ग्रह बैठ गया, कोई चीज हो गया समस्या, तो इस व्यक्ति की पत्नी में तो समस्या रहेगी। अब ये मेष राशि कहाँ का बोध कराता है? मस्तक का। तो मतलब इसके मस्तक में भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो मतलब अब मेष राशि जहां भी बैठेगी कहीं ना कहीं उसका मस्तक वहां कनेक्ट होगा। बात समझ में आई? इसीलिए राशि का अपना अलग महत्व है। तो ये है द्वादश भाव भैया। तो यहाँ पर जो है बाया नेत्र, पैर, गुप्त शत्रु, निंदक, शत्रुता, दुश्मनी इत्यादि जो है यहाँ से विचार किया जाता है और आज की कक्षा को ही विराम दिया जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे केंद्र क्या है, पड़खर क्या है, आपोक्लिम क्या है, चतुष्टय क्या है, त्रिकोण क्या है, और इसके बारे में ग्रह पढ़ेंगे। गुरु जी जी गुरु जी, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का तो वीडियो लिंक आ गया था, तीसरी कक्षा का नहीं आया। तीसरी कक्षा तो आज है भैया, बारी बारी से आप लोग अपनी बात को रखें। अगर सब लोग माइक को म्यूट कर लेंगे की आवाज नहीं आएगी।
आप पहले सब लोग म्यूट करिए, बड़ी समस्या होती है। सब लोग म्यूट करिए अपने आप को, सब लोग म्यूट करिए। अब रुकिए, मैं देखता हूं स्क्रीन पर। हैंड राइज करिए आप लोग। हाँ, सबसे पहले हैंड राइज 2 जन का, ठीक है। आदित्य राज पांडे जी, आप बोलिए पहले। गुरुजी मतलब क्लास का पूछने का मतलब ये था, सारांश ये था कि गुरुजी ये पूछना था कि मतलब अगर हर क्लास का मिलेगा ना, क्योंकि कल गुरुजी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। मिलेगा, हो मिलेगा, काहे परेशान होते हो बाबू, मिलेगा। बस गुरुजी, हमारे बस सुनील इसके जी लिए। जिंदाबाद है क्लास का। आप लोग इनको धन्यवाद दो कि आप लोगों को अपना समय निकाल के इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल कराएं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे दो आप लोग। बाकी मिलेगा। धन्यवाद सुनील जी, क्योंकि गुरुजी आप पढ़ाते हैं ना तो इतना सरलता से समझ में आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने केपी भी किया है गुरुजी, पर आप इतना बढ़िया से बताते हैं कि मेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वीडियो वापस देखा नहीं हूँ, बस कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए गुरुजी पूछ रहा था। कोई बात नहीं भैया, मिलेगा मिलेगा। जी गुरुजी, हाँ, हम धन्यवाद। कोई और व्यक्ति थे, हाँ यच से नाम किए थे, वो बोले। बोलिए गुरुजी बोलिए भैया, प्रणाम। जल्दी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। अच्छा गुरुजी, ये जो पीडीएफ है ना, हाँ, तो और क्लास इनको सो दिए है ना, ये बहन से कौन बैठा दिया। सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? हेलो। अच्छा गुरुजी, अच्छा 10 भाव हो गया, तो क्या है? यही मेरा क्वेश्चन था। ओके। अरे नहीं महाराज, कल 29 कहाँ है, कल 30 है। मैं अभी प्रश्नोत्तरी खत्म करके मैं आपसे बात करता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आ जाइए, नहीं इच्छा हो तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा पर है। गुरुजी प्रणाम। हम प्रश्नोत्तरी में भी हैं जी, ठीक, प्रणाम भैया। मेष तक से सिंहों तक पढ़ाई दिया पहले, पिछले क्लास में। तो मेष के बाद में जो कोन्ना से मीन हाँ, वो पीडीएफ भेजेंगे बोले थे कि, लेकिन तो नहीं आया, तो में अच्छा अच्छा, नहीं रुक आया है। जाइए, रुकिए रुकिए। ठीक है, सुरजीत जी, हाँ कल ना परसों भी उस दिन फोटो आया हाँ था, फोटो में आया था, पीडीएफ में नहीं आया था। म्यूट करिए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, फोटो आया था इसलिए हमको लगा कि पीडीएफ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फोटो आ गया था। कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक, और किसी कोई समस्या? कौन कौन जी? सुनील कुमार, अच्छा सुनील जी, अच्छा, आपकी आवाज बदल गई। नहीं गुरुदेव, आज पत्नी की चर्चा हुई थी ना, इसके लिए हाव भाव चेंज हो गए। हाँ हाँ, चलिए कल वो भी बता देंगे, कल वो भी समझा देंगे आपको। ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, सब कल बाकी चीजें सब आपको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वैसे आज एक दिन में 12वां भाव हो गया ये। ठीक है, हाँ, वो भी पूछ लीजिए भैया। गुरुदेव प्रणाम। मैं मनोज कुमार फरीदकोट पंजाब से। जी जी। गुरुदेव मैं आपसे
पर्सनल बात करना चाहता हूँ, कितने बजे बात कर सकता हूँ? कल आप बात कर लीजिए 4 बजे के आसपास। जी गुरुजी, धन्यवाद। मैसेज 4 भी बजे किया से मैं फ्री होता हूँ। हाँ, मैंने मैसेज भी किया था आपको गुरुदेव। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन जिस समय मैं इसलिए हमने जब आपको कॉल कर लेना चाहिए, है ना? जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल। ठीक जी, है। हाँ। हाँ, और कौन भैया? पी। जी। सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज का भी बताना प्लीज, और हाँ, ज़रूर गवर्नमेंट जॉब बताएँगे का भी। हम। बिल्कुल, पूरा बताएँगे हम। लेकिन आप यहाँ जाओगे केवल गवर्नमेंट लव मैरिज, अरेंज मैरिज और केवल गवर्नमेंट जॉब जानने के लिए मत आओ। बाकी और लोग भी बैठे हैं, ज्योतिष सीखने के लिए आओ, ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आओ। है ना? क्या केवल यही जानने आए हो तो ये तो आपको बता दिया जाएगा, आप जा भी सकते हो। है कि नहीं? तो यहाँ इंटरेस्ट ज्योतिष के इंटरेस्ट के साथ आओ, ठीक? बहुत बढ़िया, बताया जाएगा पूरा। विवाह, कितने विवाह इत्यादि सारे विचार होंगे। आयु, कितनी आयु, ये सब भी विचार होगा, ठीक है? जी, लक्ष्मी मोदनवाल जी। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुदेव ये कह रहे थे राशि में गुरुजी अक्षरानुसार राशि ज्ञान जो है जी। गुरुदेव, इसे जी, याद जी। करना जो है, वो याद करने की यदि आप कुछ बता दें प्रक्रिया तो सरल हो जाएंगे गुरुदेव। ठीक है, हम बता देंगे आपको, वो भी बता देंगे कल, ठीक? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? कल अंतिम में बताएंगे, ठीक है? ठीक है, लगभग आज सभी का प्रश्न खत्म हो चुका है। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।